Hello students, in this video I am going to take up the electrophilic substitution reaction of amines chapter. In this I am going to take up NH2, it is known as aniline, and aniline is ortho-para directing group and it is strongly activating group. ठीक है, ये भी ortho-para directing है same as OH and Cl, but Cl is going to deactivate the benzene ring. OH में ऐसा कुछ नहीं होता. सिमिलरली मेरी प्रीवियस वीडियो में हमने एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की जो मेटा डायरेक्टिंग होता है, बट अमीन्स आर ऑल्सो पैरा डायरेक्टिंग एंड इट इज स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप. इट स्ट्रांगली एक्टिवेट द बेंजीन रिंग. सो अगर मैंने एनालीन के अंदर, इट इज कॉल्ड एनालीन और बेंजीनमीन, अगर मैंने इसके अंदर ब्रोमिनेशन करवा दिया, फाइन. सो व्हाट हैपन, अगर ब्रोमिनेशन करवा देती हूँ मैं इसके अंदर, तो सारी जगह क्या लग जाता है? Br, NH2, Br, Br, Br. लेकिन मेरे को क्या करना है? मेरे को तो चाहिए या ऑर्थो या मुझे क्या चाहिए? पैरा. लेकिन मेरे को ऑर्थो पैरा ना मिलके ऑर्थो और पैरा सारी पोजीशन पे मेरे पास क्या आ जाता है? Br. अब आई वांट टू कन्वर्ट एनालीन टू ऑर्थो ब्रोमो एनालीन या पैरा ब्रोमो एनालीन, तो अब क्या करूंगी? अब इसके अंदर मेरे को इस NH2 ग्रुप को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको क्या करके उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. उस प्रोसेस को बोलते हैं एसाइलेशन. तो पहले मैं क्या करूंगी? इसको प्रोटेक्ट करूंगी. पहले हमने क्या किया? इससे ब्रोमिनेशन से Br लगा दिया. दिस इज नोन एज 1 2 3 4 5 6. इट इज नोन एज 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनालीन. But I wanted to convert aniline to para-bromo aniline. लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रोमीन का अटैक कराया, व्हाट हैपन, मेरे पास यहाँ पर तीनों जगह, दोनों ऑर्थो की प्लेस और एक पैरा की, सब में क्या लग गया? Br लग गया. अब क्या करूंगी? मेरे को इसको मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए मेरे को इस NH2 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बाय एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. व्हाट हैपन, अब होगा क्या? यहां पर NHCOCH3 आ गया. अब ये क्या करता है? इतना एक्टिवेट नहीं करेगा बेंजीन रिंग को. सो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी. अब मैंने क्या किया? ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COOH, तो यहां पर मेरे पास ब्रोमो आ गया पैरा पोजीशन पे. उसके बाद जब मैंने H+ और OH नेगेटिव आयन का अटैक करवाया, तो मेरे पास NH2 और Br आ गया. मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? Br एट पैरा पोजीशन. इज दैट क्लियर? यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई? अगर मैंने ब्रोमीन वाटर के साथ इसको ट्रीट किया, तो मेरे पास 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल आ गया. बट मैं तो चाहती थी कि या तो ऑर्थो पे आ जाए या पैरा पे आ जाए. लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस ग्रुप को, NH2 की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ेगा. वो कैसे कम कर सकती हूँ? बाय द अटैक ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine. आफ्टर दैट वी हैव नाइट्रेशन. After that we have nitration C. In nitration what happen, अगर मैंने इसमें concentrated HNO3 in the presence of H2SO4 लिया, तो यहां पर मेरे पास NO2 ग्रुप पैरा पे आ गया. चलो समझ आता है, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है. लेकिन मेरे पास मिक्सचर बन गया. मेरे पास ऑर्थो पे भी आ गया नाइट्रो, और यहां पे मेनली बात क्या हुई कि पैरा पे भी आ गया, मेटा पे भी आ गया. किस किस पे आ गया? पैरा पे 51%, ये खाली 2% और ये 47%. अब ये मेटा कहां से आ गया? क्यों आया? क्योंकि देखो, जब एनालीन कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 के साथ रिएक्ट करता है, तो कहीं ना कहीं एनालीनियम आयन भी बन गया. मतलब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया. एनालीनियम आयन जो होता है पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, जो मेटा डायरेक्टिंग होता है. इस करके मेरे पास यहाँ पर 47% मेटा ग्रुप भी नाइट्रो पे अटैच हो जाता है. लेकिन अगर मेरे को अगेन माय क्वेश्चन सेज टू कन्वर्ट एनालीन टू पैरा नाइट्रो एनालीन, तो मैं क्या करूंगी?
अगेन मैं इसको एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडिन की हेल्प से इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दूंगी, पहले NH2 वाले ग्रुप को। आफ्टर दैट मैं नाइट्रेशन करवा सकती हूं, सिंपल। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे पैरा पे आके और अगेन मेरे पास यहाँ पे पैरा पे आके, जैसे ही मैंने नाइट्रिक एसिड डाला पैरा पे यहाँ पर आ जाता है मेरे पास NO2 ग्रुप, और उसके बाद फिर जब मैंने इसको हाइड्रोलाइज किया तो उसके बाद वो मेरे पास यहाँ पर NH2 आ गया। गॉट इट? सो अगेन एनिलीन में अगर मेरे को नाइट्रेशन करानी है डायरेक्ट तो मिक्सचर मिलेंगे, अगर मेरे को मिक्सचर नहीं चाहिए तो मेरे को अगेन इस ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, NH2 वाले ग्रुप को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा with the help of acetic anhydride. Got it? So in the next part I'm going to take up the sulfonation. सल्फोनेशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, यहां पर मेरे पास सॉल्ट फॉर्मेशन है NH3 HSO4 नेगेटिव, NH2 plus HSO4 negative. Then what happened? फिर मैंने जब इसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो यहां पर आ जाता है मेरे पास NH2 SO3H, और यहां पर क्या होता है, जब SO3 का H NH2 के पास चला जाता है और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ज्वीटर आयन, एंड दिस ज्वीटर आयन इज एम्फोटेरिक इन नेचर, इट अटैक विद बोथ एसिड एंड बेस। तो क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से अटैक करा के पहले मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, एक एडिशन प्रोडक्ट जिसको सॉल्ट फॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो व्हाट हैपन, 453 to 477 केल्विन। सो व्हाट हैपन, NH2 यहाँ पर, SO3H यहाँ पर, SO3H का H जब ऊपर चला गया क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो H प्लस तो ये ले सकता है, तो जब ये इसके पास चला गया तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अपीयर ऑन NH3 एंड SO3 respectively. So इसको क्या बोलते हैं, ज्वीटर आयन फॉर्मेशन, एंड दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एंड द लास्ट वन इज, अभी तक हम बात कर रहे थे, लास्ट इज कि अगर मैंने यहाँ पर फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करवाना है तो क्या होगा। देखो, फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन दोनों ही अगर मैं बोलूं कि एनिलीन में बिग क्रॉस हो जाता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर मैंने इसमें एनहाइड्रस AlCl3 लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज एन लुईस एसिड, जब ये इसके साथ अटैक करता है तो क्या बना देता है, सॉल्ट फॉर्मेशन बना देता है इस तरीके से। तो क्या आता है, N, ये जो आप देख रहे हो N एक्वायर्ड द पॉजिटिव चार्ज, जो नाइट्रोजन है बेंजीन इसमें एनिलीन का, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उससे हुआ क्या, ये क्या कर देगा, बेंजीन को डीएक्टिवेट कर देता है, जिस करके फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते हैं। तो याद रखना, एनिलीन में खाली 3 ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने करने हैं, वन इज ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। ब्रोमिनेशन में डायरेक्ट ब्रोमिनेशन करवाओगे तो ऑर्थो पैरा तीनों पे, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे अटैक हो जाएगा Br का। अगर मैं इस ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दूंगी उसके बाद ब्रोमिनेशन कराऊंगी तो मेरे को डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रेशन करवाती हूँ तो ऑर्थो मेटा पैरा तीनों मिल जाते हैं, और अगर मेरे को अगेन पैरा नाइट्रोएनिलीन चाहिए तो अगेन मेरे को ग्रुप को NH2 को प्रोटेक्ट करते हुए आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। और सल्फोनेशन में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते ही क्या होगा, ज्वीटर आयन फॉर्मेशन होता है, सॉल्ट बनता है, पहले उसको मैंने हीट किया, देन इट फॉर्म्स ज्वीटर आयन बाय, कहां से बना, देखो H कहां चला गया, NH2 के पास, एंड दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दैट इज नोन एज ज्वीटर आयन। एंड लास्टली फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन अल्काइलेशन इज नॉट टेक प्लेस विद aniline. Why? Because when it react with anhydrous AlCl3 which is Lewis acid, it forms the salt, and this, देखो nitrogen carries a positive charge which highly deactivate the benzene ring. That is why these reactions are not taking place. Okay class.